हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। माई सेल्फ संतोष चौहान। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th गणित जो कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए हम स्टार्ट किए हैं नया बैच। तो इसमें हम जो नया सिलेबस है उसको हम बताएंगे। ये एनसीईआरटी बेस पर है। तो एनसीईआरटी हर राज्य में चलता है, हर स्टेट बोर्ड वालों के लिए चलता है। तो एनसीईआरटी जहाँ जहाँ पर चलता है उन सभी बच्चों के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखकर कमेंट कीजिए। उसके बाद चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए अगर आप हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी को इस चैनल पर सभी चैप्टर का एकदम बेसिक तरीके से आपको सरल भाषा में बताएंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं को इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत बताएंगे इसके टॉपिक। उसके बाद अगली वीडियो में हम आप सभी को पूरी तरह बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए इसका आप सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में आपके टोटल 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है? यूक्लिड विभाजन द्वारा, जो यूक्लिड विभाजन द्वारा प्रमेयिका को सिद्ध करना, ये वो पढ़ना रहता है। और इसके बाद आपका जो पढ़ना रहता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ एलसीएम निकालना। उसके बाद किसी संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना, शांत अशांत दशमलव प्रसार में अशांत अशांत को करना। ये आपके चैप्टर 1 में पढ़ना रहता है जो कि वास्तविक संख्या है। उसके बहुपद में आपका जो है शून्य निकालना, शून्य के गुणनखंड, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म, ये सब पढ़ना रहता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपके दो चरों के रैखिक समीकरण को युग्म और ग्राफीय विधि से इनका हल। उसके बाद एक बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि, ये सब आपके चैप्टर 2 में पढ़ना रहता है, चैप्टर 3 में। उसके बाद आपका जो चैप्टर द्विघात समीकरण है इसमें गुणनखंड द्वारा जो आपका द्विघात समीकरण है इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना रहता है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण हल करना रहता है, पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण, मूलों की प्रकृति, ये सब आपका द्विघात समीकरण। समांतर श्रेणी में आपका जो है nवां पद, एपी का nवां पद, एपी के प्रथम nवां पदों का योग, ये सब समांतर श्रेणियाँ, ये सब आपके समांतर श्रेणी में। त्रिभुज में क्या है आपका? त्रिभुज में आपको कुछ नहीं पढ़ना रहता है। समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों का समरूपता के लिए कसौटियाँ, ये सब आपका क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, यह सब त्रिभुज में पढ़ना रहता है। निर्देशांक ज्यामिति में आपका जो इम्पोर्टेंट है, निर्देशांक ज्यामिति जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही आपका है निर्देशांक ज्यामिति में। त्रिकोणमितीय का परिचय जो है इसमें आपका कुछ नहीं है। इसमें त्रिकोणमिति का अनुपात को पढ़ना है, विशिष्ट कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों का अनुपात, त्रिकोण में सर्वसमीकाएँ, ये सब आप त्रिकोणमिति परिचय में। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें आपका कुछ नहीं, ऊंचाइयाँ दूरियाँ भर है, सिर्फ ऊंचाइयाँ और दूरियाँ। वृत्त में आपका वृत्त की स्पर्श रेखा, उसके बाद एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये याद करना है। रचनाएँ में आपका जो है इसमें क्या है आपका रेखाखंड का विभाजन, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो रचना है वो आपका पढ़ना है। उसके बाद 12वां नंबर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपका जो है क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, ये आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। उसके बाद आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें आपका जो है क्या पढ़ना है? ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में समरूपांतरण, शंकु का छिन्नक, ये सब आपका जो है पृष्ठीय क्षेत्र में और आयतन में पढ़ना है। सांख्यिकी में आपका क्या पढ़ना है? तो सांख्यिकी में समांतर माध्य है, बहुलक है, माध्यक है, ये सब बारंबारता है, ये सब आपका सांख्यिकी में। प्रायिकता में आपका जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से एक प्रायिकता है, ये यानी कि एक पासे पे कितना फेंका गया, ये आपका प्रायिकता में पढ़ना है। तो ये था हमारा 15 चैप्टर जो कि मैंने आप सभी को बताया। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर 1 जो कि हमारा है वास्तविक संख्याएं। इसमें कुछ है
टॉपिक को देख लेते हैं ताकि आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो चलिए वास्तविक संख्याएं पर चलते हैं। तो ये हमारा है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए जो संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं जो हैं 2 प्रकार की हैं। कौन कौन हैं, तो कौन कौन हैं वो देख लेते हैं। एक आपका है वास्तविक संख्या, जो कि ऊपर है, पहले चैप्टर में ही हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। और जो हमारा है दूसरा नंबर आपका काल्पनिक संख्याएं। क्या, काल्पनिक, जो कि हम 11th में पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्याएं। तो हमको क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। इसमें आपका क्या पढ़ना रहता है, जो आपका वास्तविक संख्या है इसमें आपका पढ़ना रहता है पहला नंबर पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देखिए हम आप सभी को एकदम बेसिक तरीके से, एकदम आपका जो है एकदम बेसिक तरीके से हम आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे। देखिए इसका पहला है प्राकृतिक संख्या होती है, उसके बाद आपका पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद आपका जो है परिमेय संख्या। ये आपका वास्तविक संख्याएं में है, इसमें परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में ये सब है। उसके बाद आपका है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, उसके बाद है आपका अपरिमेय संख्या, उसके बाद आपका है पूर्णांक, उसके बाद पूर्णांक। इतना आपका है जो वह है वास्तविक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या में क्या होता है, जो आपका इसमें है, मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए x + 2 = 0। अब इसमें आपका x का मान निकालना है, वही काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो हो जाएगा आपका x² और इधर हो जाएगा -2। x² हटेगा तो इधर हो जाएगा आपका ये √-2। और जो हमारा यही x निकल कर रहा है, यही आपका क्या है, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। तो हमको इस वीडियो में यानी कि क्लास 10th में ये तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो ये तो 11th में पढ़ेंगे, ये हमारा क्लास 10th में। तो वास्तविक संख्याएं में पहले हमारा है प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को जान लेते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, जो आपका जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 से लेकर 2, 3, 4 इन्फिनेटिव तक जाता है, यानी कि अनंत तक, इसको अनंत कहते हैं। वही हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अब उसके बाद हमारा देखिए पूर्ण संख्या का होता है, दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या जो है हमारा, तो पूर्ण संख्या जो है आपका 0 से आपका अनंत तक होता है। इसमें आपका जो है 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक। इसमें क्या होता है, ये तो आपका यानी नंबर्स, इसमें आपका जो नंबर्स है वह 0 यानी के साथ जुड़ा होता है, यानी कि पहले आपका 0 जुड़ जाएगा, यानी 0 हो गया, 1, 2, 3, 4 अनंत है। अब जो आपका पूर्ण संख्या है, ये कभी भी आपका दशमलव में या भिन्नात्मक यानी भिन्न में कभी नहीं हो सकता, यानी बटे में नहीं हो सकता, जो पूर्ण संख्या है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा है पूर्णांक। क्या,
तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है, देखिए मान लेते हैं z बराबर, पूर्णांक जो होता है आपका होता है यहाँ से अनंत तक, ये -1, ये आपका -4, ये -3, ये -2, ये -1, इधर से माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पर 0, फिर उसके बाद यहाँ से धनात्मक हो जाता है, क्या? धनात्मक। इसी तरह चला जाता है, यानी कि 0 से इस तरफ आपका माइनस, उस तरफ आपका प्लस, यानी इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक, यही आपका पूर्णांक संख्या होता है, यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो। अब परिमेय संख्या क्या होता है? तो चौथा नंबर हमारा आ जाता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जान लेते हैं। देखिए बेसिक नॉलेज है, इसे आप जान लीजिए, उसके बाद हम अगली वीडियो में आप सभी को चैप्टर 1 से, जो कि हमारा वास्तविक संख्याएं हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। पहले इसको आप बेसिक नॉलेज है, इसको जान लीजिए। तो जो हमारा परिमेय संख्या होता है, इसके प्रत्येक जो आपका है संख्या, प्रत्येक संख्या जिसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या? P/Q के रूप में क्या करते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वही हमारा क्या है, परिमेय संख्या। जहाँ पर आपका जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो P है और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या था। चलिए अब देखते हैं अपरिमेय संख्या को। परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि जो आपका कट नहीं सकता, स्वयं से कटती हैं, ये अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये हमारा करणीय 2 हो गया, करणीय 3 हो गया, करणीय 5 हो गया, करणीय 7 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, अभाज्य संख्या है। अगर यही आपका जो है अशांत अनावर्ती में दे दिया जाए, जैसा कि आपको दे दिया जाए 1 0 0 1 0 0, तो इसे कह दिया जाए कि यह आपका जो है अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है। तो ये आपका अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, यानी कि इसको हम स्वयं से काट सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या। यदि आपका यही 1.3 इस पर वार दे दिया जाए, ये वार का मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है 1.33 चला जाएगा। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि यह है जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। समझ में आ गया होंगे आप सबको। तो ये था हमारा अपरिमेय संख्या। एक आपका है यूक्लिड विभाजन द्वारा परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन जो परिमेयिका है, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे, एकदम बेसिक से, प्रश्नावली 1.1 से। तो आज का वीडियो यहीं तक हम समाप्त करते हैं। ये थे हमारे कुछ बेसिक नॉलेज वास्तविक संख्याएं से, या ताकि आप सभी को ये थोड़ा समझ में आ जाए, अगली वीडियो में आपको दिक्कत ना हो।
इसको हल करने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।